हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य बुटीक सिलाई सीखो में आज की क्लास का हमारा टॉपिक है म्यानी पजामा। हमने आज देखिए म्यानी पजामे की हमने मेजरमेंट निकाला हुआ है। हम आपको एक बार बता देते हैं कि हमने ये मेजरमेंट कैसे निकाला है। नाप के लिए हमें पजामा बनाने के लिए एक लंबाई की ज़रूरत होती है, हिप, आसन, मोरी। वैसे तो देखिए सबका मेजरमेंट अलग अलग होता है, लेकिन हमारा जिस मेथड से हम निकाल रहे हैं वो मेथड ठीक होना चाहिए बस। तो सबसे पहले हमने अपनी लंबाई निकाली है। लंबाई में 37 इंच रखनी है, उसमें प्लस हमने मार्जिन 3 इंच रखा है, तो हमारी टोटल लंबाई 40 इंच हो जाएगी। और हिप हमने इसलिए लिया है ताकि हम इससे चौड़ाई निकाल सकें, लेकिन ध्यान रहे चौड़ाई निकालने के लिए अब जिसका नाप ले रहे हो वो नाप स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, यानी कि आपका नाप सही होना चाहिए। तो यानी कि हमने इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया है, तो 12 हमारी चौड़ाई आई है। ये हमने म्यानी लगाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे कोई प्लस नहीं किया है, इसलिए 12 ही रखी है। आसन निकाला है हमने, हिप का तीसरा हिस्सा जमा 2। देखिए आसन हमने सही रखना है, हमने बस खाली चौड़ाई के लिए फिटिंग रखनी है। और आसन हमने कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, आसन ठीक होना चाहिए। जो कि हमने आसन रेडी रखना है 14 इंची। और मोरी लिए हमने 7 इंच प्लस इसमें 1 इंच मार्जिन रखा हुआ है। तो अभी देखिए हम अभी नॉर्मली पेपर पे आपको ड्राफ्ट लगा के बताते हैं। तो इसको हम सेंटीमीटर में कर लेंगे क्योंकि हमारा पेपर है, कोई कपड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपना पेपर डबल लिया हुआ है, इस तरह से हमने डबल रखा है। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई ले लेंगे। लंबाई हमारी टोटल 40 इंच आई थी। ये 40 इंच में हमने 3 इंच मार्जिन रखा था, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ध्यान रहे हम अपना नाप सेंटीमीटर में ले रहे हैं, पेपर पे ले रहे हैं, इंच में नहीं ले रहे हैं। तो 2 इंच हमारा यानी कि 2 सेंटीमीटर हमारा ऊपर से नेफे के लिए हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर हमारा नीचे से हो जाएगा। तो यानी कि टोटल लंबाई हमारी होगी 40 इंच। लंबाई 40 इंच होगी। अभी हमने चौड़ाई निकाली थी, तो चौड़ाई हमारी 12 इंच आई थी। इस तरह से ऐसे रखेंगे, उसको बीच से इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। म्यानी पजामा बनाना बहुत ही आसान होता है, वैसे ज़्यादा इसमें इतना वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। 12 इंच की हमने चौड़ाई रख ली है इस तरह से। वही 40 इंच की हमारी लंबाई आई थी। हम दोबारा आपको फिर बता देते हैं। 2 सेंटीमीटर का ऊपर आपका नेफा हो गया, और 1 सेंटीमीटर हमारा नीचे फोल्ड हो गया। आसन हमारा 14 इंच आया था, यहाँ आसन हमारा 14 इंच आया था। यहाँ से ऐसे हम निशान लगा लेंगे। अभी मोरी देखिए, मोरी हमने 7 इंच रखनी थी, यहाँ से 7 इंच मोरी और प्लस मार्जिन 1। अभी हम इसको इस निशान से, इससे सिलाई वाले निशान से इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर यहीं से हम थोड़ा सा आगे रख के 1 सेंटीमीटर यहीं से हमारा मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से ये सीधा रहेगा। अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अभी 2 इंच ही ऊपर से, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से ऐसे नेफा बन जाएगा। अभी हमने यहाँ पे म्यानी लगानी है, तो देखिए साइड से जो हमारा पेपर बचा था उसी में हम म्यानी लगा लेंगे। और ये 1 सेंटीमीटर हमारा नीचे से ऐसे फोल्ड हो चुका है इस तरह से। अभी म्यानी के लिए देखिए, म्यानी भी हमने बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताते हैं। हमारा ये पेपर बचा हुआ है, ये डबल है, तो देखिए लगभग हमारी 8 सेंटीमीटर इस तरह से लंबाई रख लेंगे। 8 और 3 सेंटीमीटर हम इसकी चौड़ाई रख लेंगे, तो कि ताकि खुलने के बाद ही 6 इंच आए इस तरह से। यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे, सीधा कर लेंगे और इस तरह से ऐसे कर लेंगे। अब हम इसकी म्यानी कट कर लेंगे इसमें से।
से हमारी ये म्यानी कट गई है। अभी ये म्यानी हमारी इस तरह से यहाँ पे लगाई जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसी पेपर पे आपको एक बार सिलने के तरीके बता देते हैं। इसी पे इस तरह से हम खोल करके निकाल लेंगे, इनको अलग अलग हिस्सों में कर लेंगे। इस तरह से ये आया है। सबसे पहले हम इसमें म्यानी जोड़ेंगे। यहाँ से देखिए हमने निशान लगा हुआ है, यहाँ से निशान लगाया हुआ है। एक म्यानी हम ऊपर के हिस्से में सिलेंगे, इस तरह से यहाँ से सिलते हुए ऐसे जाएंगे। इसी तरीके से नीचे सिल देंगे तो ये हमारी इस तरह से सिलाई आ जाएगी। ऊपर से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, नीचे से मोरी फोल्ड कर